ठाकुर जी ने मैया से पूछा, मैया आप लोग थोड़ा शांत बैठिए, 5 मिनट की बात है। मैया निक चुप है जा। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार जोर से बोलिए, और जोर से, और जोर से। बहुत शांति से बैठे। ठाकुर जी मैया की गोदी में बैठे थे, तो मैया से पूछा कि मैया ये बता, अच्छा मैया यशोदा ने दूध जो है चूल्हे पर रख दिया, तो ठाकुर जी ने पूछा मैया बता तुझे दूध प्यारा है कि पूत? तो मैया यशोदा ने कहा जाहिर सी बात है पूत प्यारा है, लल्ला तुझसे बढ़कर दूध थोड़ी ना। तो ठाकुर जी ने कहा आज मैया की परीक्षा लेते हैं। तो क्या किया, चूल्हे में आग की आंच बढ़ा दी, आंच बढ़ाई कि दूध उबलने लगा। जो दूध उबलने लगा कि दूध गिरने लगा, तो जो मैया यशोदा ने गिरते हुए दूध को देखा तो लल्ला को पटक दिया, दौड़ पड़ी दूध की ओर। तो ठाकुर जी बड़ो गुस्सा, मैया तूने दूध बचायो मोए गिरायो, एक बढ़िया डंडा उठायो और दूध दही की जितनी मटकियां थी सबरी मटकियां तोड़ दी, सब तोड़ दी। अब मैया यशोदा को बड़ो गुस्सा आयो, क्रोध आयो, लाला इतना उद्यमी है गयो, तो मारने दौड़ी। तो मैया दौड़ी तो लाला 5 वर्ष के लाला भागे पीछे से मैया, और दौड़ते दौड़ते परेशान हो गई मैया, लल्ला को पकड़ नहीं पाई। ये कथा सूत्र देती है भगवान को जबरदस्ती आप नहीं पकड़ सकते हैं, भगवान को तब पकड़ेंगे जब भगवान की इच्छा होगी। कथा में आप तब आ सकते हैं जब भगवान आपको बुलाए। आप कितना ही विचार बनाओ, बहुत से लोग बहुत विचार बनाते कि आज जाएंगे और उनका उस दिन मिस हो जाता है। क्यों? कि ठाकुर जी नहीं चाहते कि तू आए। तो भगवान जिसको अपना बनाना चाहते हैं वही भक्त भगवान का बन पाता है। ठाकुर जी को मैया पकड़ रही, ठाकुर जी जब मैया थक गई तो रुक गई, बोली लाला रुक जा। तो कन्हैया ने कहा क्या करोगी मैया? तो लल्ला से मैया ने कहा लाला चल रुक जा, तेरी पूजा करूंगी। तो ठाकुर जी बोले सच्ची में मैया पूजा करेगी? हाँ लाला तेरी जय जय करूंगी। तो भगवान ने कहा कैसे करेगी? तो मैया कहती तेरे चंदन लगाऊंगी, तेरे इत्र लगाऊंगी, हाँ तेरे बढ़िया भोग लगाऊंगी, तुझे रसमलाई खिलाऊंगी। अच्छा मैया माखन मिश्री भी खिलाएगी? हाँ माखन मिश्री भी खिलाऊंगी। तो चल मैया। और ठाकुर जी धीरे से हाथ लेके यशोदा के पास आ गए, और जो हाथ लेके आए मैया ने पकड़ लिया, चल लाला अभी तेरी पूजा करती हूँ। अल्लाई मैया उखल में बांधने लग गई। तो जब उखल में बांधने लग गई तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। बहुत रस्सियां ढूंढी फिर भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। कारण क्या? तो सुखदेव कहते भगवान ऐसे नहीं बनते हैं। जब जीवात्मा प्रेम धारण कर लेती है, 2 अंगुल की रस्सी कौन है? जीव और प्रेम। जब जीव प्रेम को अपना करके ठाकुर को पाता है तो ठाकुर प्रकट हो जाते हैं। और बिना प्रेम के ठाकुर आपसे बंधने वाले नहीं हैं, बिना प्रेम के नहीं बंधने वाले। तो जब मैं यहाँ थक गई तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, तो बंध गए भगवान, उखल से बंध गए। मैं यहाँ चली गई तो भगवान घुटमन घुटमन चलने लगे उखल को लेकर के। क्यों? क्योंकि उनके आंगन में 2 वृक्ष खड़े हैं। वृक्ष कौन है? वो कुबेर के पुत्र नलकूबर मणिग्रीव है। वो शापित है। कैसे? एक बार श्री नारद जी महाराज जा रहे थे, तो वो दोनों एक जलाशय में नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे। तो नारद जी ने देखा, तब भी उन्होंने वस्त्र नहीं पहने। तो नारद जी ने कहा कैसा जड़ है कि ऋषि को देखते हुए भी काम वासना के चित्रहार कर रहा है, स्त्रियों के साथ अटखेलियां कर रहा है नग्न अवस्था में। तो श्राप दे दिया, जाओ जड़वत हो जाओ। तो वही नंद के आंगन में दोनों वृक्ष नलकूबर मणिग्रीव आए, तो उन्होंने प्रार्थना करी भगवान मेरा कल्याण कैसा होगा? तो भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा कि द्वापर में भगवान का अवतार होगा, वही आपका कल्याण करेंगे। तो भगवान आए और उन दोनों वृक्ष के बीच से निकले। उन दोनों वृक्ष के बीच से जब निकले तो बीच से तो ठाकुर जी तो निकल गए, उखल अटक गया। तो उखल अटका तो ठाकुर जी ने जोर लगाई, जो जोर लगाई दोनों वृक्ष बड़ी जोर से धड़ाम से गिर गए।
जो गिरे ये दोनों नलकूप पर मणिगिरी प्रकट हो गए, ठाकुर जी को प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे और अपने धाम को चले गए। नंद बाबा को इसी बीच में ठाकुर जी ने एक और लीला करी, मिट्टी खाई तो मैया ने डांटा, पूरा संसार मैया को दर्शन कराया। नंद बाबा को पता चला कि अब तो रोज रोज कोई ना कोई राक्षस आता है, हमारे बच्चे को परेशान करता है। तो बाबा ने एक फैसला लिया कि ये जो है गांव ही छोड़ देंगे। तो बोले कहाँ रहेंगे? तो किसी ने कहा बाबा यहाँ से थोड़ी दूर पहाड़ियों पर एक बहुत सुंदर वन है, तुलसी का वन है, जिसका नाम है वृंदावन। बोले बाबा वृंदावन में चलो, वहां सबसे अच्छा सुकून है, कोई नहीं आ पाएगा। तो बाबा ने कहा ठीक है। तो बाबा ने बैलगाड़ी ली, सबरो सामान भरो और वृंदावन में आकर के घर बसा दिया। अब ठाकुर जी आज वृंदावन में रहने लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।